केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार के भ्रामक प्रचार पर उठाए सवाल। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनता को झूठे प्रलोभन दे रही है, जैसे कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा, जबकि पंजाब में आप सरकार महिलाओं को 1000 रुपए भी नहीं दे पाई है। आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 2 दिन से इस आपदा सरकार पे भी आपदा आई हुई है। ये दिल्ली के लिए तो आपदा है ही, पर अब उनको ये लगने लगा कि दिल्ली के अंदर इतनी परियोजनाएं बार बार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काम हुआ है वो बता रहे हैं, तो केजरीवाल साहब को परेशानी ये हो रही है और झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली वासियों को बुरा भला कह रहे हैं, केजरीवाल को बुरा भला कह रहे हैं। अरे भाई, झूठे को तो झूठा कहा ही जाएगा। जो आदमी पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को देने का वायदा करके 2.5 साल में आज तक किसी बहन के खाते में 1000 रुपये नहीं गए, और वही झूठ बोलना, दिल्ली की भोली भाली माताओं बहनों को छलने का काम दोबारा से करना कि मैं 2100 रुपये दूंगा, तो ये तो आपका झूठ ही है ना। आम आदमी पार्टी का झूठ इसलिए भी है कि वो सरकार में है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी जी उसकी मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें बहनों को 2100 रुपया देना है, इसकी सच्चाई ये है कि इनकी कैबिनेट की मीटिंग में जो चर्चा हुई वो 1000 रुपये देने की हुई। उस मीटिंग में कोई इन्होंने प्रस्ताव पास करके विधानसभा में भेजा हो, ऐसा नहीं है। इनको चाहिए था कि विधानसभा का सत्र बुलाते, उसमें स्पेशल बिल लाते, बहनों को 2100 रुपये देने का, उसमें 1000 रुपये की बात करते हैं और बाद में 2100 रुपये के होर्डिंग लगाते हैं। तो ये झूठ की प्रकाष्ठा है। आप 10 सालों से मस्जिद के इमाम भाइयों को 18,000 रुपये देते हो, आप दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक तो उनको दे दीजिए। 18 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, जिसको आप सैलरी बोल रहे हो, और अब आप मजाक कर रहे हो दिल्ली के मंदिरों के पंडितों के साथ, पुजारियों के साथ, कि हम आपको भी देंगे। फिर मेरी बात वही है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और उस सत्र में माताओं बहनों के लिए बिल पास करके अगले दिन से उनके अकाउंट में 2100 रुपये भेजिए। आप उसी बिल में दिल्ली के पुजारियों के लिए 18,000 रुपये नोटिफाई कर दीजिए, नोटिफिकेशन करिए। अभी तो आप सरकार में हैं, तो अभी आपको घोषणा करने का क्या मतलब है? ये तो वही घोषणा होगी जो आपने 2015 में भी की, 20 में भी की, कि हम यमुना जी को साफ कर देंगे। 2020 में इतने बड़े मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, दिल्ली के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं यमुना ना साफ कर सकूं 2025 तक, 20 में उन्होंने 5 साल का टाइम मांगा था, तो मुझे वोट मत देना। मैं तो ये याद दिलाने आया हूं दिल्ली की जनता को भी और केजरीवाल साहब को भी कि अब उनको वोट मांगने का अधिकार दिल्ली की जनता से नहीं है। अपनी बात का वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो इसमें अगर पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यह बात कही कि वो झूठ बोलते हैं, तो क्या गलत है? इन्होंने ये कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि मेरे पास कॉरपोरेशन आएगी तो मैं गाजीपुर का पहाड़ 1 साल में खत्म कर दूंगा। झूठ बोलते हैं ये। अभी फिर 1 साल बाद जब मीडिया ने इनसे पूछा कि आपने कहा था गाजीपुर का पहाड़ खत्म कर देंगे, वो तो ज्यों का त्यों है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसमें अभी 2 साल और लगेंगे। फिर झूठा वायदा, तो फिर झूठे आदमी को झूठा ही कहा जाएगा ना। जबकि मैं आपको गाजीपुर के लैंडफिल साइट की असलियत बताना चाहता हूं। इन्होंने इसके ऊपर कोई काम भी शुरू नहीं किया। गाजीपुर की लैंडफिल साइट में 140 लाख टन, 140 लाख मीट्रिक टन
कूड़ा पड़ा है। प्रतिदिन गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर 2600 मीट्रिक टन कूड़ा और डलता है। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, इनके मेयर से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने उस पहाड़ को कम करने के लिए क्या क्या किया, कम से कम ये तो बताएं। केजरीवाल साहब पिछले 2 महीने से ये और इनके नेता केवल दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोल करके झूठी चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, आप मालिक हैं जैसा वो खुद ही बोलते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया? क्या 10 साल में विकास के काम दिल्ली के लिए किए? कम से कम ये तो बताएं। आप देखिए कितना बड़ा मजाक है। आपदा सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव में जा रही है, पर उनके पास बताने के लिए ये नहीं है कि इन्होंने 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, क्या 500 स्कूल का वायदा था, 5 स्कूल नए बनाए हैं क्या? 20 कॉलेजेस का वायदा था, बीजेपी की केंद्र सरकार ने 3 कॉलेजेस का दिल्ली के अंदर शिलान्यास किया है अभी, और एक आईपी यूनिवर्सिटी बनाकर तैयार कर दी है। इन्होंने क्या एक भी कॉलेज का शिलान्यास किया है? इन्होंने क्या एक भी अस्पताल का शिलान्यास किया है? 20 अस्पताल का वायदा था इनका। ये तो इनके वायदे थे जो पूरे नहीं किए। इसके अलावा हो सकता है इन्होंने कुछ किया हो, तो ये बताते क्यों नहीं है दिल्ली की जनता को कि हमने 10 साल में ये काम किया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।